हेलो फ्रेंड्स, देखो आज के वीडियो के अंदर अपन एक बहुत ही शानदार सा कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। तो आज का देखो कॉन्सेप्ट क्या अपन डिस्कस करेंगे। हमें एक द्विघात समीकरण दे रखी है 2x² माइनस के 4x प्लस 3 बराबर 0। इसका हमें क्या करना है, विभक्तिकर ज्ञात करना है। और विभक्तिकर ज्ञात करके हमें मूलों की प्रकृति के बारे में बताना है। तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये जो आज का वीडियो है ये प्रत्येक स्टूडेंट के लिए क्या बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों इंपॉर्टेंट होगा? क्योंकि हम जब द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करते हैं तो हमें मूलों की प्रकृति पहले पता होनी चाहिए, जिससे हम ये बता सके कि उस द्विघात समीकरण के मूल कैसे होंगे, समान होंगे या फिर वास्तविक होंगे या अलग अलग होंगे या फिर काल्पनिक होंगे। तो ये चीज हमें पहले पता होगी तो हम उस क्वेश्चन का आंसर जो उस द्विघात समीकरण के मूल क्या कर पाएंगे, एकदम सही से ज्ञात कर पाएंगे। तो चलो हम समझते हैं कि एक द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति को कैसे समझा जाएगा। मैं आपको पूरा बेसिक से बता रहा हूँ। इसके अंदर सबसे पहले मैं बता दूं कि द्विघात समीकरण क्या होती है। द्विघात समीकरण को कैसे लिखा जाता है, ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0। ये द्विघात समीकरण का क्या होता है, जनरल रूप होता है। इस प्रकार से हमें द्विघात समीकरण लिखी हुई मिलती है। यानी हमें ए बी सी का मान ज्ञात करना हो तो हमें कैसे पता चलेगा, x² का गुणांक किसको बताएगा, a को बताएगा, x का गुणांक b को बताएगा, और जो अचर पद होता है, जो एक कांस्टेंट पद मिल जाएगा, वो हमारे पास किसका मान होता है, c का मान होता है। अब हमारे पास एक विधि होती है कि द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने की। जो कौन सा सूत्र होता है, श्रीधर आचार्य सूत्र के द्वारा अपन क्या करते हैं, द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करते हैं। तो सूत्र क्या होता है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई क्या आता है, 2a आता है। अब अपन क्या करेंगे, इस सूत्र से तो अपन मूल ज्ञात करते हैं, लेकिन हमें पहले मूल ज्ञात नहीं करने, हमें तो एक वैल्यू फाइंड करना है जिससे हम ये बता सके कि मूलों की प्रकृति क्या होगी। तो हमें क्या करना है, ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, इसको क्या कहा जाता है, विभक्तिकर कहा जाता है। विभक्तिकर का मतलब इसको अपन शॉर्ट में डी से शो करेंगे। यानी डी का जो मान होता है वो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, उस द्विघात समीकरण के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान ज्ञात करेंगे। और अगर इसका मान 0 से बड़ा आएगा, यानी इसका वैल्यू 0 से बड़ा आया, तो मूल हमारे क्या होंगे, वास्तविक होंगे और भिन्न भिन्न होंगे। यानी क्वाड जो द्विघात समीकरण होती है इसके अपन दो मूल ज्ञात करते हैं, तो दोनों मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे और क्या होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। यदि डी का मान 0 के बराबर आ गया, यदि डी का मान 0 के बराबर आ गया, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 के बराबर आ गया, तो मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे और समान होंगे। यानी मूल तो वास्तविक होंगे लेकिन दोनों मूल क्या होंगे, बराबर होंगे। और यदि डी का मान 0 से कम आ गया, यानी नेगेटिव में आ गया, तो उसके मूल क्या होंगे, काल्पनिक होंगे। यानी उसके मूल अपन ज्ञात कर ही नहीं सकते। यानी हमें जो थर्ड वाला कॉन्सेप्ट है, ये तो हमारे पास अप्लाई होगा ही नहीं, क्योंकि अगर डी का वैल्यू 0 से कम आ गया तो हम उसके मूल ज्ञात ही नहीं करेंगे, वहीं पे उस क्वेश्चन को क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। तो हमें ये दो कंडीशंस मिलनी चाहिए, उसी कंडीशन में अपन क्या कर सकते हैं, उस द्विघात समीकरण के मान ज्ञात कर सकते हैं। तो चलो मैं समझाता हूँ कि कैसे अपन इसका यूज क्वेश्चन में करने वाले हैं। तो समझो, जो एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा है उसके अंदर कैसे अपन पहले मूलों के बारे में पता करेंगे, फिर उसके मूल ज्ञात करेंगे। मुझे क्वेश्चन क्या दे रखा था, इसमें एक द्विघात समीकरण दे रखा, क्या दे रखा, द्विघात समीकरण 2x² माइनस के 4x प्लस 3 इक्वल टू क्या दे रखा है, 0 दे रखा है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले ए बी सी के मान पता करूंगा। और ए बी सी के मान पता करने के लिए हमें पहले इस द्विघात समीकरण का किससे तुलना करना पड़ेगा, जो सामान्य रूप होता है। द्विघात समीकरण का सामान्य रूप क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। ओके, तो हम क्या करते हैं, इसकी तुलना इससे करके हम सबसे पहले ए का, बी का और सी का मान पता करते हैं। तो देखो, ए का मान हमारे पास क्या आ जाएगा, जो x² का गुणांक होता है वो किसको बताता है, ए को बताता है। तो यहाँ पे x² के गुणा में कितना है, 2 है, तो ए का मान हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। x का गुणांक यहाँ पे क्या है, b है, तो x का गुणांक किसको बताएगा, b के मान को बताएगा। तो x के गुणा में विथ साइन, साइन के साथ हमारे पास क्या है, माइनस के 4 है। और जो अचर पद, जो एक पद बच गया, वो सी को बताएगा। और सी का वैल्यू यहाँ पे कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। तो इस प्रकार से अपन द्विघात समीकरण के अंदर ए बी सी का मान ज्ञात करते हैं। ओके, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर करना। और अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट करें तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको यहाँ पे एकदम शानदार कॉन्सेप्ट और कंटेंट के साथ वीडियोस मिलते हैं। जो भी आपके डाउट्स हो तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, जिस पे आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगा। ओके, तो अब समझो, देखो एबीसी का मान हमने क्या कर लिया, ज्ञात कर लिया। और जैसे हम एबीसी का मान ज्ञात कर लेंगे, तो मैंने अभी कहा था विभक्ति कर,
जिसको हम किससे शो कर रहे थे, डी से शो कर रहे थे। और डी का जो मान हमें निकालना होगा तो उसके लिए फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, बी स्क्वायर माइनस के 4ac, यानी हमें इसका मान ज्ञात करना होगा। तो ज्ञात कर लो, आपको सारी वैल्यू पता है। तो d इक्वल टू बी क्या होगा, -4 का स्क्वायर माइनस 4, ए क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, और सी क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। सिंपल बनाओ, इस -4 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा। फिर माइनस 4 को 2 से गुना करोगे 4 दूनी 8, 8 को 3 से गुना करेंगे तो 8 3 क्या आ जाएगा 24 आ जाएगा। यानी कि 16 प्लस का है और 24 माइनस का है, तो यहाँ पे हमारे पास 8 बचेगा, लेकिन ये 8 किसका आएगा, माइनस का आएगा। ये 8 हमारे पास किसका आएगा, माइनस का आएगा। तो देखो आपको ये जो डी का मान मिला, ये क्या मिला, 0 से छोटा मिला, क्योंकि नेगेटिव में चला गया, और नेगेटिव वैल्यू होता है वो 0 से भी क्या होता है, छोटा होता है। तो आप यहां से बता दोगे कि इस द्विघात समीकरण के मूल कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे। क्योंकि मैंने याद करो अभी जस्ट आपको पहले कौन सी कंडीशन बताई, थर्ड कंडीशन बताई कि डी का मान अगर 0 से कम आया तो मूल क्या होंगे, काल्पनिक होंगे। और मैंने ये भी कहा था साथ में ही कि जब मूल काल्पनिक होंगे तो हम उस द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात नहीं कर सकते। ओके, आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि कैसे हम एक द्विघात समीकरण के विभक्ति कर ज्ञात करके उसके मूल ज्ञात कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप इसका सीधा कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई भी मेथड आप लगाने लग जाते हैं मूल ज्ञात करने के लिए, तो आपको बीच में क्या करना पड़ता, क्वेश्चन को छोड़ना पड़ता, या फिर अपन कंफ्यूज हो जाते कि हमसे कोई गलती हो चुकी है जिसके कारण अपन इस द्विघात समीकरण के क्या नहीं ज्ञात कर पा रहे, मूल नहीं ज्ञात कर पा रहे। तो मूल ज्ञात करने का कोई भी मेथड लगाने से पहले आप एक बार डी का मान जरूर निकाल लिए, और डी का मान निकालने के बाद आपको पता चल जाएगा कि इसके मूल आप निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते। ओके, तो चलो एक छोटा सा और एग्जांपल से मैं आपको और बताता हूँ। यस देखो, मैंने एक और एग्जांपल यहाँ पे मेंशन किया है। क्या है द्विघात समीकरण, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर क्या है 0 है। तो सबसे पहले क्या करो, इसकी तुलना करो किससे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से। और इसमें पता करो कि ए बी और सी का मान क्या क्या आएगा। देखो ए हमारे पास एक्स स्क्वायर का ऑप्शन, या एक्स स्क्वायर के गुणा में कुछ भी नहीं दे रखा, इसका मतलब 1 आएगा। जीरो मत समझ लेना, एक्स स्क्वायर अगर यहाँ है तो उसके साथ गुणा में पक्का 1 है, तो ए का मान हमारे पास क्या जगह 1 आ जाएगा। बी का वैल्यू एक्स के गुणा में कितना रखा हुआ है, 5 रखा हुआ है। सी हमारे पास जो कांस्टेंट दिखता है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। तो हमें क्या पता चल गया, एबीसी का मान पता चल गया। अब अपन क्या करते हैं, व्यक्तिगत डी का मान ज्ञात करते हैं। इसको याद कर लीजिए कि डी इक्वल टू क्या आएगा, बी स्क्वायर माइनस के 4ac आएगा। तो d इक्वल टू बी हमारे पास क्या 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस 4, ए हमारे पास 1 है, और c हमारे पास क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो d इक्वल टू 5 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा, माइनस 6 को 4 से गुना करेंगे तो 6 चौके कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। और d इक्वल टू 25 में से 24 माइनस करने पे कितना बचा, 1 बचा। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि इस d का मान है वो 0 से क्या है, बड़ा है। डी का मान 0 से बड़ा है, तो इसमें कौन सी कंडीशन लगी, एक नंबर कंडीशन लगी। वो कंडीशन क्या कर रही थी कि मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे। मूल जो हम ज्ञात करेंगे वो वास्तविक होंगे, और वह क्या होंगे, भिन्न भिन्न होंगे, भिन्न होंगे। तो यहां से हमें पता चल गया कि इस द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 के अपन क्या कर सकते हैं, मूल ज्ञात कर सकते हैं। अब आप कोई भी विधि लगाओ, चाहे आप गुणनखंड विधि का यूज करो, चाहे आप पूर्णवर्ग विधि का यूज करो, और चाहे आप श्रीधर आचार्य सूत्र का उपयोग करके इस द्विघात समीकरण के मूल क्या कर सकते हो, ज्ञात कर सकते हो। क्योंकि हम मूल पहले चेक कर चुके हैं कि मूल ज्ञात किए जा सकते हैं या नहीं किए जा सकते। तो आज का वीडियो यही था कि हमें जानना था कि किसी भी द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति के बारे में कैसे अपन जानेंगे। तो वो चीज हम आपको समझा चुके। अगर आपको ये चीज समझ में आया तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर करना, और चैनल पे अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करके जाना। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।